हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये लाजवाब सूखा चिकन मसाला बनाने की रेसिपी। ड्राई चिकन थोड़ा मसालेदार सा किसको अच्छा नहीं लगता है, कन्वीनियंट होता है सर्व करने में। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खाइए, हर एक चीज़ के साथ बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। चाहे सिंपल इस तरीके से घी लगी रोटियों के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, स्पेशली लच्छा पराठा, मालाबारी पराठा, सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसे खाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। हालांकि बिरयानी, पुलाव, सब चीज़ों के साथ ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो को अपना लाइक ज़रूर से देके जाइएगा। साथ साथ अगर मेरी वीडियोस, मेरे चैनल की वीडियोस आपको आती हैं पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो चिकन। मीडियम साइज़ के चिकन के पीसेस हैं, जिसमें सबसे पहले डाल रही हूँ मैं नमक। अच्छे से चिकन को धोकर आप ले लें और उसके बाद नमक डालने के बाद इसमें डाल दें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब एक नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे, पूरा नींबू का रस, और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेसिक सा एक मसाला कोटेड चिकन हमारे पास आ गया है, जिससे कि चिकन जो है बिल्कुल फीका फीका ब्लैंड नहीं लगता है। तो 15-20 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। तब तक एक मसाले की तैयारी करते हैं, जिसमें 2 चम्मच लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच लिया है काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, 2 से 3 हरी इलायची और 2 से 3 लौंग, साथ में 2 साबुत लाल मिर्चें। इन सब को ड्राई रोस्ट करेंगे, बस इतना कि ज़ीरा हमारा हल्का सा थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए इस तरीके से। और उसके बाद इसको ठंडा करके हमने डाल दिया एक ब्लेंडर जार में। साथ में डाल दिया 3 से 4 लहसुन की कलियां और छोटा सा ये अदरक का टुकड़ा। हल्का सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके का कुछ पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसको रख देते हैं साइड में, इसका बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3-4 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे जो हमने 1 किलो चिकन मसाला लगा कर रखा था वो। तो इस प्रोसेस में हमारा चिकन पार्शियली पक भी जाएगा और साथ साथ बिल्कुल फीका फीका नहीं लगता है चिकन, क्योंकि हमने मसाला कोट कर दिया था, उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और फ्राई करने में थोड़ा बहुत ही टेस्ट जो है इस रेसिपी का एनहांस हो जाएगा इस तरीके से। धीमी आंच करके ढक्कन ढक के इसको पहले पकाएंगे 7-8 मिनट के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे आप ढक्कन हटाएंगे काफ़ी अमाउंट में पानी छोड़ दिया चिकन ने। तो अब इसको मीडियम फ्लेम करके हम लगातार पकाएंगे जब तक पानी जो है इसमें सूख नहीं जाता। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है और इसको बस अब पकाएंगे। पानी सुखाएंगे पहले और उसके बाद थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारा चिकन जो है ये पकता है, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है इसको, तब तक हम दूसरे पैन में यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून तेल को गर्म करेंगे, जिसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की फाइनली डाइस की हुई प्याज। तो प्याज हमारी हल्की सी जैसे ही पक जाए तो इसके अंदर हमने डालनी है थोड़े से करी पत्ता भी, और इसको लगातार चलाते हुए इस तरीके से स्टर फ्राई करेंगे। साथ में डाल दी हैं 2 साबुत लाल मिर्चें। और जो पेस्ट हमने बना के तैयार किया था वो, जब प्याज हल्का सा पक जाए, कच्चापन चला जाए, तभी आप इस पेस्ट को डालें। यहाँ पर प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्याज हल्की सी पकाएं और उसके बाद ये पेस्ट डाल दें। साथ में डालेंगे ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद 2 टमाटर सिंपल ब्लेंडर में चलाकर मैंने पीस लिया है, वो टमाटो प्योरे इसमें डाल देंगे। नमक डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया हमने। और अब ढक्कन ढक के इसको धीमी आंच पे करीब करीब 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो मसाला हमारा भुन गया है, तेल हल्का अलग नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इस तरीके से इसमें 1 से 2 तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, शुरुआत में भी डाल सकते हैं आप। और ये 1 चम्मच डाल दिया मैंने इसमें कसूरी मेथी। अब जो चिकन हमारा फ्राई करके हमने तैयार करा है वो इसमें डाल देंगे। तो जैसे ही चिकन का पानी सूख जाए उसको हल्का सा और फ्राई करें आप, और उसके बाद सूखा हुआ चिकन इसमें आप डाल दें और इसको अच्छे से कर दिया हमने मिक्स। तो चिकन अभी हमारा कंप्लीटली कुक नहीं हुआ है, तो हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप दही। जो दही है उसके पानी में ही चिकन जो है हमारा कंप्लीटली पक भी जाएगा। धीमी आंच करके आप इसमें दही डालें, और दही जो है वो आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और अच्छे से इसको मिक्स कर दें।
और बस धीमी आंच करके अब इसको ढक्कन ढक के हम पकाएंगे करीब करीब 8-10 मिनट के लिए, या फिर जब तक हमारा चिकन पक नहीं जाता। बिल्कुल धीमी आंच करके आप इसको छोड़ दें। बीच में आप 3-4 मिनट बाद इस तरीके से ढक्कन हटा के इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर से ढक्कन ढक दें और इसको तब तक पका लें जब तक चिकन पूरा कुक ना हो जाए। तो ये हमारा चिकन बिल्कुल पककर तैयार है। अब इसके अंदर डालेंगे हम कटा हुआ बारीक हरा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। तो ये हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसको धीमी आंच करके 1-2 मिनट के लिए आप छोड़ दें इस तरीके से और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और ये गर्मा गर्म फिर सर्व करने के लिए तैयार है। तो मैं इसको आज सर्व कर रही हूँ घर में सूखा चिकन घी लगी रोटियों के साथ। आप इसको पराठा, नान, चावल, पुलाव, बिरयानी किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे। सिंपल इजी सी रेसिपी ड्राई चिकन की जो बहुत अक्सर काम आती है घर में, क्योंकि कई बार मन होता है कि बिल्कुल करी ग्रेवी ना खाई जाए, सूखा सा एक मसालेदार सा चिकन हो। तो इस तरीके से चिकन बनाएं और ट्राई करें ये रेसिपी। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर से दीजिएगा और अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इस तरीके की और भी मज़ेदार सिंपल ईजी सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक इसे बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।